अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कन्फेशन का सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्फेशन, जिसे लिखा था जेन जैकस रूसो ने। तो इस पे इसकी 12 बुक्स हैं। तो पहले 3rd बुक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 to 6 बुक्स को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन का राइटर का देख लेते हैं। जेन जैकस रूसो ये एक ग्रेट फ़िलासफ़र थे, राइटर थे, स्कॉलर हैं। और ये 18वीं सदी के 18 सेंचुरी के राइटर्स में इनका शुमार होता है। जेन जो हैं वो 1712 में जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए और 1778 में उनकी फ्रांस में उनकी डेथ हो गई। रूसो ने थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म को प्रमोट किया था और उनका ज़्यादा वर्क भी इसी टर्म पर है। उनका जो मेन फोकस था वो जो लोग उनके काम से जो लोग इंस्पायर होते हैं, जो उनकी फ़िलासफ़ी थी वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी जिसकी वजह से वो इंस्पायर हुए थे। आल्दो रूसो के टाइम में यूरोप में जो है एज ऑफ इनलाइटमेंट का दौर था। सो इसी लिहाज से उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को ज़्यादा जाना जाता है। तो ये ब्रीफ सा एक ओवरव्यू था राइटर के बारे में कि उनकी जो बुक्स थी वो ज़्यादातर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे थी और जो है फ्रांस में होने वाले रेवोल्यूशन में जो है वो लोग उनके राइटिंग से इंस्पायर हुए थे। तो ओवरऑल ये रूसो के बारे में एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी जो है वो टॉपिक्स को, अपने लेक्चर को। कन्फेशन बुक्स 4 to 6। सो इन फर्स्ट 3 बुक्स वी हैव सीन दैट के रूसो जो है अपनी अर्लियर लाइफ के बारे में बताता है कि वो अपनी बचपन के दिनों में वो कैसे रहा अपने कज़न्स के साथ, और उसके बाद जो है वो उसने एक एडल्ट लाइफ की तरफ जो सफ़र किया वो उसने किस तरह स्ट्रगल की, जॉब के लिए स्ट्रगल की। फिर उसने जो है वो लेडी डी वॉन्स के साथ रिलेशनशिप कायम किया, तो वहाँ पे उसने कैसे स्ट्रगल की, और फिर वो ब्रोमांस के बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने कन्फेशन के अंदर जो है वो रूसो डिस्कस करता हुआ नज़र आता है इन फर्स्ट 3 बुक्स के अंदर। तो अब हम बुक 4 की समरी को डिस्कस करते हैं। इस बुक में रूसो ने अपनी एडल्टहुड की मेमोरीज़ को जो है वो शेयर किया है। रूसो की मम्मा के जाने के बाद उसे बहुत दुख था, इसलिए उसे बैड बैड फील हुआ क्योंकि उसे लाइन्स में मिस्टर मेटर को अकेला छोड़कर आना पड़ा। अब मम्मा कौन थी? अब ये उसकी अपनी रियल मम्मा को नहीं कह रहा, बल्कि वो लेडी डिवॉन्स के बारे में कह रहा है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को नाम दिए थे। तो रूसो को जो है वो लेडी डिवॉन्स ने एक नाम दिया था और रूसो ने लेडी डिवॉन्स को एक नाम दिया था। तो लेडी डिवॉन्स को वो क्या करता था, मम्मा कहता था। तो अब वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जब उसका जो ब्रोमांस वाला सीन हुआ था तो जो मम्मा थी उसकी, उसने उसको दूर कर दिया था। अब लेडी डिवॉन्स कौन थी, यानी मम्मा कौन थी? वो एक मॉडल थी जिससे रूसो मिला था, उसी की वजह से जो है फिर उसको रूसो को जॉब वगैरह मिली थी। तो अब उसे उसको छोड़ के जाने का दुख था, क्योंकि जो मम्मा, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दैट कि मम्मा ने उसको अलहदा कर दिया था, उसको दूर भेज दिया था, किसी दूर जगह पे भेज दिया था। तो उसको उसके जाने का दुख था रूसो को, और इसे ये बहुत बैड फील हुआ क्योंकि उसे जो है वो लाइन्स में मिस्टर मेटर को अकेला छोड़कर आना पड़ा। उनके प्रीवियस बॉक्स को जो कि म्यूज़िक का था वो उसको एक काउंट ने ले लिया, जो कि ख़ुद उसका ऑनर बताता था, ख़ुद को उसका ऑनर बताता था। एटलीस्ट रूसो ने वहाँ आकर वेंचर से रीयूनियन कर लिया और रीयूनाइट कर लिया ख़ुद को। उसने ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की कि उसे मम्मा की याद ना आए। यहाँ पे रूसो में बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वो वहाँ पे अकेला फील कर रहा था और उस जगह पे घूम रहा था, तो उसे क्या हुआ कि मम्मा के 2 फ्रेंड मिली, जिसमें से मेली गैल्वे जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रीटी थी। उसने जो है, यानी रूसो ने उन दोनों को एक्सट्रीम क्रॉस करने में मदद दी, और उन्होंने उसे, यानी उसकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने उसे जोकिंगली ये एक जो है वो पर्शियन ऑफ वार थी उसका नाम दिया। एक डिनर ग्रुप में रूसो ने मेली गैल्वे के हैंड पर किस किया, क्योंकि ये उसे प्रेटी लगी थी और वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होने की, करीब होने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन डिनर था, एक ग्रुप का डिनर था, उसमें रूसो ने मेली गैल्वे को, जो मेली गैले, इसके हैंड पर किस कर दिया। दूसरी तरफ उसका जो फ्रेंड था वेंचर, उसने अपने साथ एक फ्रेंड के घर पर डिनर के लिए ले गया। रूसो ने उसके बाद जो है मेली डी ग्रैफफ्रेंड के दूसरी लेडी जो कि मेली गैलवे के साथ थी, उसको लेटर लिखने के लिए प्लान किया। जब उसे लेटर मिला तो समझ गई कि रूसो को उस पर क्रश है। उसके बाद क्या हुआ कि मैरगरेट यानी मेले के साथ ट्रैवल के दौरान उसे अपने डैड से मिलने का मौका मिला।
यानी रूसो को अपने डैड से मिलने का मौका मिला। रूसो के मुताबिक ये एक इमोशनल रीयूनियन था। फाइनली वो और मैरी कैरेट दोनों जो हैं वो फ्राइबरी में मार्garet के फादर के घर पहुंच गए। अब ये उनके नाम हैं उनकी दो फ्रेंड्स के, एक तो थी मैली गैलवे और दूसरी है मैली मार्garet। तो रूसो जो है वो दोनों से अटैच होने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या होता है कि वो कहाँ पे जा रहे होते हैं, मैली मार्garet के घर जा रहे होते हैं, उसके फादर के पास। रास्ते में वो अपने बाप से भी मिलता है और फिर यहाँ इस इमोशनल रीयूनियन के बाद वो कहाँ फाइनली पहुँच जाते हैं, मैरी मार्garet के फादर के घर पहुँच जाते हैं। वापस आते हुए उसे ब्यूटीफुली लेज़नी लेक पर रुकना पड़ा। वहाँ के इन कीपर ने उसे वहाँ फ्री रहने की परमिशन दे दी। उसे वहाँ एक जो है वो रिवलेशन का पता चलता है कि अगर वो अपना नाम को चेंज कर लेगा तो उसका लक भी चेंज होएगा। तो वहाँ पे उसने क्या किया, बाय बाय रूसो, यानी रूसो को जो है वो अपना नाम चेंज कर दिया और बोल दिया बाय बाय रूसो। और फिर उसने अपना हेलो कहा कि उसको उसने अपने एक नया नाम जो है वो अपनाने की कोशिश की जो था विशोर डी वैलेंसिव, यानी एक फ्रेंच नेम था, तो उसको उसने अपनाने की कोशिश की। फिर क्या होता है कि एक म्यूज़िक लविंग लॉ प्रोफेसर जिनका नाम हेमडे ट्राइटन्स है, उससे मिलने के बाद उसने कुछ कंपोज करने का सोचा जो उसकी म्यूज़िक कंपोजिशन के लिए, यानी उसके लिए एक म्यूज़िक कंपोजिशन बनाए। जब उसे जो है वो परफॉर्म किया गया तो वो सुनने में टफ टेरिबल था, मगर उसका कुछ पार्ट बस ओके था, यानी कि इट्स नॉट बीन ओके, उसका कुछ पार्ट ही ओके था जो सुनने काबिल था। लेकिन वो टेरिबल म्यूज़िक था, एक कंपोजिशन टेरिबल कंपोजिशन थी। अब रूसो ने म्यूज़िक से जो है वो मनी मेकिंग करने का प्लान किया और इसके लिए इसने दो पपिल्स को भी ढूंढ लिया। जब रूसो एक इन में डिनर कर रहा था, वहाँ उसे एक लॉन्ग बियर्ड वाला एक ग्रीक प्रीस्ट मिला। उसने रूसो को जूरिज्म उसके टूर के लिए इनवाइट किया। वो हैप्पीली मान गया। कौन मान गया? रूसो। ऑन देयर वे इन्हें जो है वो सलियोर की तरफ से रुकना पड़ा और उन्हें रोका गया ताकि फ्रेंच एम्बेसडर से मिल सकें। सरप्राइजिंगली वो एम्बेसडर रूसो के पास्ट का एक दोस्त था और उसका नाम था बुनैक उसका नाम था। तो बुनैक और उसकी वाइफ ने रूसो को जो है वो प्रेशराइज़ किया कि एम्बेसी में रुक जाए और वहीं पर जॉब भी कर ले। उसने जेरूसलम के सफ़र को स्टॉप कर दिया और वहीं पर रुककर उसे एक रूम दे दिया गया। वहाँ उसे सेम नेम जैसा दूसरा राइटर था, यानी रूसो के नेम जैसा भी एक वहाँ पे राइटर ऑलरेडी मौजूद था। और इस वजह से रूसो ज़्यादा जो है वो मोटिवेट हो गया ताकि उसे कंपटीशन कर सके और उसके साथ कंपटीशन कर सके। कुछ अर्से के बाद रूसो वहाँ से तंग आ गया, थक गया और पेरिस जाने का फ़ैसला किया। इसे पेरिस में यानी सिटी ऑफ लाइट में बहुत मज़ा आया। उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी लाइफ का सबसे जो फंटास्टिक टाइम था ये जगह यहाँ पे उसने गुजारा और ये जगह बहुत ही फंटास्टिक थी। बुक 4 के एंड पर उसने रीडर से अपोलोजाइज़ किया है कि उसने पिछली बुक्स में बहुत ही चाइल्डिश स्टोरीज़ को शेयर किया है, बट ये सब उसकी लाइफ का पार्ट था जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट था। दैट्स वाई ही एक्सप्लेन्ड एवरी बिट ऑफ हिज लाइफ इन दिस बुक। सो इन दिस बुक्स वो अपने जो है अपनी लाइफ के छोटे छोटे पार्ट्स को और जो भी जिस तरह भी उसने लाइफ गुजारी है, जो भी उससे सीन्स सरजद हुए हैं, जो भी एक्ट उसने किए हैं, वो अपने पार्ट को अपनी लाइफ को डिस्कस करते हुए हमें नज़र आता है। तो इस तरह जो है वो बुक 4 की समरी जो है यहाँ पे एंड हो जाती है। अब बुक 5 की समरी की तरफ बढ़ते हैं। बुक 5 की समरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक डे को दिखाया जाता है जो उसकी फ़र्स्ट डे होता है। ये रूसो की लाइफ का पुरसुकून लाइफ का फ़र्स्ट डे था। उसने किंग सर्विस में एज अ सर्वाइवर अपना कैरियर शुरू किया। रूसो जो है वो एनएससी में रहता था और अच्छे काम करके उसे एक ब्यूटीफुल रूम भी मिला था। अब रूसो ने अपना जो है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को स्टॉप करके नेक्स्ट इस बुक में फ़्रांस की वार का जिक्र किया है। फ्रांस और एम्पर ने फर्स्ट टाइम वार को डिक्लेयर किया। रूसो को बहुत प्राउड है कि वो एक फ्रेंचमैन है। एंड नाउ बैक टू आवर स्टोरी। रूसो ने मामा को सजेस्ट किया कि वो हर मंथ एक छोटे से कंसर्ट को स्पॉन्सर करे ताकि इस एरिया में मौजूद तमाम म्यूजिशियंस को चांस मिले
और वो अपने टैलेंट को शो ऑफ कर सकें। आपको पता है इन प्रीवियस बुक्स हमने डिस्कस किया है, वो बार बार डिस्कस किया है कि वो जो है म्यूज़िक की तरफ जा रहा था और म्यूज़िक कंपोज कर रहा था और म्यूज़िक के ज़रिए जो है वो मनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अर्न करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि वो ये बता रहा होता है कि अपनी मम्मा को, लाइक अपने फ्रेंड्स मम्मा को, के म्यूज़िक जो है वो एक कंसर्ट उसको करना चाहिए ताकि म्यूज़िक जो है वो एक आर्ट की तरह सबके सामने आए और फिर तमाम म्यूजिशियन को जो है वो चांस मिले वो अपने टैलेंट को शो ऑफ कर सके। लोगों को ये कंसर्ट जो है वो पसंद आए, बट कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया क्योंकि मम्मा जो है वो किंग्स चैरिटी पर जो है वो गुजारा कर रही थी। इन्हीं एक कंसर्ट में उसे मंक फादर जो है वो कैटोन से मिलने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली फादर कैटोन का बहुत ही मिजरेबल और ट्रेजिक एंड हुआ। इसे फॉलो मंक्स जो कि उसके बहुत ही उससे बहुत ज़्यादा जेलस होते थे, उसके करीबी भी थे, उन्होंने कैटोन के सेल में बंद करवा दिया और वो इस हालत में जेल में ही मर गया। इन द मीन टाइम रूसो को म्यूज़िक का ऑब्सेशन हो गया। उसने ममा को परसू किया कि वो अपनी जॉब को क्वाइट करके इस आर्ट के लिए अपनी लाइफ को डिवोट कर देगा। जब वो वर्क नहीं कर रहा था तो वो गर्ल्स में इंटरेस्ट ले रहा था, पर्टिकुलरली अपने नेबर में एक प्रीटी यंग गर्ल मेले मेलार्ड उसमें इंटरेस्टेड था और एक लड़की उसके प्यूपल यानी शागिर्द की बेटी थी मेले लॉर्ड। थ्रू मेलेलॉर की मदर उससे ज़्यादा रूसो में इंटरेस्टेड थी। मामा डिवॉन्स जो हैं वो रूसो को वो भी लाइक करते थी। दिस इज़ ऑल इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अब वॉन्स ने क्या किया कि उसने जो है वो ऑफ़र कर दिया सेक्स के लिए किसको, रूसो को, और उसको टाइम दे दिया 8 दिन का। इवन के वो जो है वो क्लाउड एनिट की मिस्ट्रेस थी, फिर भी रूसो ने जो है वो मामा की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया, आल्दो ये उसके लिए एक वियर्ड सिचुएशन थी। बट रूसो को लगा कि ये एक्सपीरियंस उसके जो है वो उसके लिए एक उस क्लोजर लेके आएगा और वो दोनों और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। एनीवेज लाइफ गुजारनी पड़ी और मामा ने एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, एक रॉयल जो है वो बायोटेक्निकल गार्डन बनाने वाला काम। एक दिन क्लाउड के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, उसे हीट की वजह से डिजीज़ हो गई और वो जो है वो 5 डेज़ के अंदर मर गया। नवा मामा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसो पर थी, वही उनकी देखभाल करता और तमाम जो है वो मॉनेटरी अफेयर्स को भी देखता। अपने ओल्ड फ्रेंड जो कि म्यूजिशियन था वेंचर, उससे इंस्पायर्ड होकर उसने वेंचर के जो है वो कंपोजिशन मास्टर जो कि एनएससी में जो है वो रहता था उससे लेसन लेने के लिए डिसाइड किया। अनफॉर्चुनेटली उसके ट्रैवलिंग ट्रंक को कस्टम ऑफिस के थ्रू कुछ ऐसे के लिए सीज कर दिया गया। इन्हें जो है वो रूसो पर क्या था, डाउट था कि वो कुछ आउट ऑफ लॉ काम कर रहा है। इस इंसिडेंट की वजह से उसका बहुत ज़्यादा मनी लॉस हुआ। नाउ रूसो अपनी स्टोरी में इस स्टेज पर आ गया था जब उसके पास्ट के प्रेजेंट को ओवरलैप कर लिया गया हो। मीन्स कि वो अब दोबारा से जो है वो गरीब हो गया था, जितना पैसा कमाया था सब ख़त्म हो चुका था। इन दिनों उसका एक स्पेशल फ्रेंड एम.टी. गैफकॉट बना और रूसो ने मामा के पैसों से बहुत ट्रैवलिंग की। वो इन जर्नीज़ में होने वाले एक्सपेंसिव को कम करने की कोशिश कर रहा था। रूसो ने एक गे जो है उस मिस्टर बेगर्ट उससे चेस भी सीखा जो कि हर बार उसको हरा देता था। रूसो ने गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया और बहुत बीमार रहने लगा। मामा ने उसकी केयर की और उसे दोबारा जो है वो हेल्दी बना दिया। रूसो ने मामा को कहा कि वो कहीं दूर चले जाते हैं, एक ऐसी स्टेट में जहाँ कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट वो अपने रीडर्स के लिए और जो है वो और बाकी लोगों के लिए और मटेरियल लाना चाहता था। उसने जो है वो इस स्टोरी में यानी बुक 5 में एक स्टोरी को ऐसे ही छोड़ दिया है, यानी किसी कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू। वी मे असेस दैट इन दिस बुक देर इज़ अ जर्नी टू ऑफ रिच टू पुअर। लाइक वो जिस तरह स्ट्रगल करता है पैसों के लिए और फिर जिसको लॉस हुआ, कस्टमर वालों ने उसका सारा पैसा ले लिया, सीज़ कर दिया गया और उसके बाद उसने फिर एक गरीबी का दौर देखा। So he also explained his adulthood sexual stories to us, which are somehow embarrassing for him for that time, not now but for that time. एक हमारे लिए कुछ बातें हैं आफ्टर रीडिंग लिटरेचर एंड मैनी थिंग्स, तो हमें वो लगता है नॉर्मल हैं, बट उस एज में वो चीज़ें जो हैं वो
उसके लिए खुद के लिए जो है एम्बैरसिंग मोमेंट थी। तो बुक 6 की जो समरी है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। इस बुक को जो है वो 1738 के से 1741 के दरमियान जो है वो पब्लिश किया गया था। इस बुक के स्टार्ट में रूसो हमें अपने इलनेस के बारे में बताता है, जब वो दोनों लेस चार्मेट्स के स्टेट पर एंजॉय कर रहे थे। दोनों मतलब मामा एंड रूसो। तो उसे एक मिस्टीरियस इलनेस हो जाती है। इसे एयर्स में विस्लिंग महसूस होती है। उसकी जो आर्टरीज़ हैं उस वक्त उनमें क्या होता है कि थ्रॉबिंग वो करने लग जाती हैं। इस तरह जो उसके जो क्रेज़ी सिम्टम्स हैं वो फील होने लग जाते हैं। इस तरह के क्रेज़ी सिम्टम्स के विस्लिंग हो रही है और आर्टरीज़ में थ्रॉबिंग हो रही है। तो जब रूसो जो है इसे इलनेस जो इसकी इलनेस थी वो क्या डिस्टर्ब कर रही थी, उसके बाद फिर उसने रिकवरी का प्रोसेस शुरू किया। तो वो उस इलनेस से स्लोली रिकवर हो रहा था। तो वो मम्मा से रिलीजन के बारे में डिस्कस करता है। इवन कि वो जो है वो कैथोलिक थी, बट वो भी स्केप्टिक हो जाती है। रूसो उसके बाद अपने बुक्स को सीरियस लेने लगता है और ख़ुद को डेडिकेटिंग शो करवाता है। यहाँ हम उसकी ज्योमेट्री, लैटिन और फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा रीडिंग करता है। एक दिन वो और मम्मा दोनों जो हैं वो वुड्स में सैर के लिए जाते हैं। रूसो उस वक्त अपने ड्रीम के बारे में सोच रहा था, जो कि उसने बहुत पहले देखा था, और उसने इसी परफेक्ट हैप्पीनेस का ख्वाब देखा था। वो मम्मा के बारे में सोच रहा था और ये कि वो लाइफ से कितना प्यार करता है। रूसो अभी भी सिक ही था। मम्मा ने उसे जो है वो परसुए किया कि क्या माउंट पिलर जाकर एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाए। उसने उसकी बात मान ली और माउंट पिलर जाने के रास्ते में उसे दो लेडीज़ का सामना हुआ। एक का नाम था कोलंबियर और दूसरा था लैर्निज, मैमी लैर्निज। रोसो ने वहीं जो है वो ऑल ट्रिक खेला, उन दोनों को अपना फॉल्स नेम बताया। उन लेडीज़ के लिए ये मिस्टर डेडिंग था। जब वो एक इन यानी सराय में क़याम के लिए रुके तो जो लैर्निज थी उसने मौके का फ़ायदा उठाकर रूसो को सड्यूस करना शुरू कर दिया। रूसो की हेल्थ में जो है वो बेहतरी आने लगी थी। इसी एपिसोड के अंदर वो जो है वो बेटर फील करने लग गया था। यू कैन इमेजिन कि रूसो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में दिल लगाकर काम करता था। मीन्स फ्लर्टिंग वगैरह, और इस बात का इतराफ़ उसने खुद किया है। माउंट पिलर में कुछ अर्से रुकने के बाद वापस वो घर आ जाता है और मामा यानी मैम डिवॉन्स के पास आ जाता है। और इसी के साथ जो है वो बुक 6 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। तो एट द एंड ऑफ बुक 6 वी मे अंडरस्टैंड दैट रूसो वाज अ जो है फ्लर्टियस मैन एंड ही वाज एंजॉयिंग हिज लाइफ ऑन द पीक लेवल ऑफ दैट टाइम्स। तो इस बुक में बेसिकली वो जो ममा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक स्टेट पे गया हुआ था, वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद जो है वो जब वो न्यू लेडी से मिलता है तो वहाँ पे वो फ्लर्ट करने से बाहर नहीं आता। तो इसमें वो अपने इस काम को, अपने एक्ट को कन्फेस कर रहा है कि वो उसने अपनी लाइफ को जो है वो इवन के अपने बुरे याम में भी अच्छे से गुजारा था, और जिस तरह गुजारा था वो सबके सामने है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने 3 बुक्स को और डिस्कस किया है। हमने आज की बुक्स में 4 to 6 बुक्स को डिस्कस किया है और उसकी समरीज को देखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।